वहीं एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले का सबसे नया वीडियो समय सामने आ चुका है, जहां आईडीएफ ने हमले का वीडियो जारी किया है। जी हां, तो आईडीएफ लगातार इससे पहले भी कई वीडियोस यहां जारी कर चुका है, बता चुका है कि कैसे टारगेटेड अटैक किया गया है, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ यह अटैक किया गया है। ये कोई अचानक से किया गया हमला नहीं है कि अचानक इजराइल की ओर से यह अटैक कर दिया गया हो, बल्कि आईडीएफ ने हमले का ये वीडियो जारी किया, कैसे टारगेट किया गया, कैसे निशाना साधा गया और अचानक ये बड़ा धमाका यहां पर हुआ है, जिसमें आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हुई। और सिर्फ खामेनेई नहीं बल्कि 48 से ज्यादा जो बड़े नेता ईरान के वो इसमें ढेर कर दिए गए। उसके बाद अलग अलग इलाकों में ईरान के इसी तरीके से मिसाइलों और ड्रोन से बड़े अटैक किए गए हैं इजराइल की ओर से। तो आईडीएफ ने एक और वीडियो यहां जारी करके ये बताया है कि यह हमला हमने कितना भीषण किया है, और वीडियो जारी करने के पीछे की मंशा यही है कि वो पूरी दुनिया को बता सके और दिखा सके कि कैसे उसने ये टारगेटेड अटैक किया है। ईरान को पूरी तरीके से कहा जाए तो उसकी नींव को हिलाकर रख दिया है, जिस तरीके के हालात इस समय ईरान में बने हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, हमारे साथ में ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में। रिटायर्ड विनोद दत्ता सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हम सीधे उनका रुख करते हैं। दत्ता सर, जिस तरीके के हालात हैं, सऊदी अरब में एक सबसे बड़ी और पुरानी रिफाइनरी पर ईरान अटैक कर रहा है, रिफाइनरी माना जा रहा है बड़ा नुकसान उसको पहुंचा है। अब इन तमाम देशों को इन्वॉल्व तो कर लिया है ईरान ने, लेकिन इसका खामियाजा क्या हो सकता है सर? देखिए, ईरान ने अब इतने फ्रंट खोल लिए हैं, इसके दो ही मतलब मैं निकाल सकता हूं। पहली बात तो उसको सपोर्ट है ऐसे कंट्रीज का, चाहे वो रूस हो, चीन हो, या और कोई ऐसा नॉर्थ कोरिया, ऐसे देश हो, या तो उन्होंने उनकी दम पे ये हुंकार भर रहा है, या बिल्कुल ये इनका एक सुइसाइडल या कामाकाजी ये मतलब अटैक है या रिटेलिएशन है। क्योंकि इतने देशों से एक साथ अदावत लेना ये बताता है कि किस तरह से वो अपने आप को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। क्योंकि देखिए, अमेरिका और इजराइल ही दो इतने फॉर्मिडेबल एनिमीज थे ईरान के, कि उनको ही टैकल करना बड़ा मुश्किल था। अब अगर नेटो के कंट्रीज पे वो अटैक करता है, तो अगर आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाता है, तो ये ईरान के लिए बहुत ही मतलब दुखद समाचार होगा, और वहां के जो आवाम है उनके लिए। तीसरी चीज ये है, देखिए जिस तरह से उसने रिफाइनरी को अटैक किया है, अगर उसका एम ये है कि साहब जो मिडिल ईस्ट की जो इकोनॉमी है उसको डिसरप्ट करना है, तो ईरान के पास केवल एक ही स्रोत बचता है, वो है ऑयल। क्योंकि बाकी के उसके अमेरिका ने इतने सैंक्शंस लगा दिए हैं कि वो बहुत ज्यादा देशों के साथ व्यापार नहीं कर पा रहा है। केवल रशिया, चाइना या नॉर्थ कोरिया या और चंद एक देश हैं जिनके साथ उसके व्यापारिक संबंध हैं। तो ये अगर उन्होंने अटैक किया, हालांकि अमेरिका उसके ऑयल असेट्स पे अटैक नहीं होने देगा, क्योंकि अमेरिका का मेन इंटरेस्ट वहां का ऑयल है। लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह का अटैक होता है, या मतलब कोलेटरल डैमेज होता है ऑयल वेल्स वगैरह में, तो ये पूरे मतलब मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत ही भयावह सिचुएशन हो जाएगी। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि सिचुएशन भयावह होती दिख रही है। संजीव श्रीवास्तव सर भी फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव सर, सवाल आपसे है कि जिस तरीके के हालात यहां पर हैं, पूरे मिडिल ईस्ट को तितर बितर करने की कोशिश ईरान कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का स्टैंड अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ईरान रुक नहीं रहा? देखिए, इसका जो परिणाम है वो यही होगा कि ईरान की जो रिमेनिंग जो उसके इस्लामिक रिजीम के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो लीडरशिप है, वो टोटली वाइप आउट हो सकती है। और ये जो पहले दिन ही जो डे 1 ही अमेरिका और इजराइल ने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कर ली, टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, इंक्लूडिंग जो आयतुल्लाह खामनेई जो सुप्रीम लीडर है, और उसके बाद जो रिमेनिंग जो लीडरशिप है, यदि वो अभी भी नहीं चेती और इसी तरीके के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में जा करके वो बेतहाशा जिस तरीके की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ऐसे में तो वो अपना जो कोलैप्स का जो रास्ता है वो और उसके ऊपर वो तेज गति से कदम बढ़ा रहे हैं। और जाहिर है कि ये जो इस तरीके के जो अनवाइज और टोटली जो इसको कहेंगे कि इस तरीके की गलतियां और ब्लंडर्स उन्हें नहीं करने चाहिए। और ये अवश्य है कि उनके जो टॉप लीडरशिप और आयतुल्लाह खामनेई को उन्होंने खोया है, तो उसके जो इमोशंस हैं वो हाई हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्हें अपनी जनता को भी दिखाना है कि वो कमजोर नहीं पड़े हैं, इत्यादि इत्यादि।
लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की जो पूरी माइट है जी। और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रिपरेशंस हैं वो जाहिर है कि वो बहुत ही बड़ी है, विशाल है, ओवरवेलमिंग है। तो ऐसे में ये जो रिमेनिंग जो ईरानियन लीडरशिप है, यदि अभी भी वो गलतियां करेंगे तो जाहिर है कि वो अपने विनाश का जो इसको कहते हैं कि अभी आप देखिए तो वो उन्होंने ओमान तक को नहीं छोड़ा है। जो यही ओमान जो था वो मीडिएशन करा रहा था। कतार जैसा राष्ट्र जिसकी की सभी के साथ मित्रता है, जो अपने मीडिएशन एफर्ट्स के लिए जाना जाता है, ईरान के साथ और अमेरिका के साथ कितनी बार कतार ने एक मध्यस्थता करके अनेकों सिचुएशन से उन्हें निकाला है। अब दोहा पर भी आप हमला कर रहे हैं और सऊदी अरबिया, यूएई को तो और बहरीन को तो टारगेट कर ही रहे हैं। तो ऐसे में जो बची खुची जो सिंपैथी और सपोर्ट थोड़ा जो कहीं मिल सकता है मीडिएशन इत्यादि के माध्यम से, वो भी आप गंवा देंगे और ये सारे जो राष्ट्र हैं वो अमेरिका और इजराइल के खेमे में जाके बैठ जाएंगे। तो ये जाहिर है कि इस रिजीम का जो बचा खुचा तंत्र है वो भी वाइप आउट हो जाएगा। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के जो कल ही उन्होंने फिर से एक बार चेतावनी दी है कि यदि आपने अभी भी यह रास्ता नहीं छोड़ा तो सर्टेन डेथ जैसे शब्द का इस्तेमाल उन्होंने फिर से किया है। और यदि उन्होंने सरेंडर की तरफ कदम बढ़ाए तो ह्यूमिलिटी देने की भी बातें कर रहे हैं और उनको कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो अभी भी देखिए डायलॉग और नेगोशिएशंस के जो रास्ते हैं, हालांकि वो मैं मानता हूं कि वो कभी बंद नहीं होते हैं, लेकिन अभी भी ये जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो अपने सर्वाइवल को बचा सकता है, नहीं तो उनका भी हश्र वही होगा जो कि अयतुल्लाह खामनेई और अनेक जो लीडर्स हैं उनका हुआ है। बिल्कुल संजीव सर, जैसा आपने कहा, और खामनेई को भी बार बार ये कहा गया कि सत्ता छोड़ो या बातचीत करो या ये रास्ता छोड़ो, लेकिन वो नहीं माने। अब दत्ता सर, सवाल आपसे है कि जिस तरीके के हालात अभी बने हैं, ऐसा कहीं से कोई मूव ईरान का हमें नहीं दिख रहा है जिससे हम ये समझें कि वो झुकने वाला है, रुकने वाला है, या फिर कोई बातचीत या डिप्लोमेटिक रास्ता वो अपनाएगा। यानी कि अब वो पूरी तरीके से अपने आप को खात्मे की स्थिति में ले आ चुका है, क्योंकि अगर अमेरिका और इजराइल दोबारा अटैक करने पर आए तो ईरान बचेगा नहीं। इस तरीके की स्थिति बन गई है क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर अमेरिका बदस्तूर अपने जो ऑपरेशंस है उनको जारी रखता है तो ये मतलब ईरान के लिए कोई भी विकल्प नहीं बचते हैं। आप देखिए उनका जो सेंटर ऑफ जो अटैक्स हैं, जो उनकी जो सीजी है पूरे ऑपरेशन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो उसके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस है। देखिए उन्होंने ऑलरेडी आपके जो ब्रॉडकास्टिंग के जो भी मतलब मरकज थे उनको उड़ा दिया गया है, जिससे जन आवाम तक वहाँ की जो लीडरशिप है वो न पहुंच सके। उनके जो मिसाइल सिस्टम है उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, क्योंकि अगर उनके जो मिसाइल्स के जो ऑर्डिनेंस डिपोज हैं उनको अगर वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उसकी जो वॉर फाइटिंग जो कैपेबिलिटी है वो काफी कम हो जाएगी। लीडरशिप का खात्मा ऑलरेडी उन्होंने कर दिया गया है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए अमेरिका स्लोली और सर्टेनली ये जो न्यूज है उसको टाइट करता जा रहा है। और ईरान के पास सिवाय इसके कि एक मतलब फिदाइन ऑपरेशन लॉन्च करें, उनके पास कोई ज्यादा विकल्प बचते नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ जन आवाम का काफी नुकसान तब तक हो जाएगा। आप देखिए वेस्ट तेहरान की तरफ जो ऑपरेशन अटेन किए थे, क्योंकि वहाँ आप देखें अयतुल्लाह खामनेई की काफी प्रॉपर्टीज और उनकी काफी वहाँ इन्वेस्टमेंट थे वेस्टर्न तेहरान में। तो वो उन्होंने मतलब अमेरिका के पास इस तरह की इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क है कि वो एक अगर वहाँ पत्ता भी कोई हिलता है तो वो अमेरिका को पता लगता है या मोसाद को पता लगता है। और इंटेलिजेंस शेयरिंग में दोनों का मतलब बड़ा अच्छा समन्वय है। तो ये ईरान के लिए एक बहुत ही मतलब कहता हूँ कि इट इज अ वेरी वेरी सॉरी सिचुएशन कि वो समझ नहीं रहा है कि साहब किस तरह से इस युद्ध को आगे ले जाया जाए। क्योंकि अगर या तो उसके पास इतनी कुव्वत हो या ताकत हो जो उसके पास नहीं है, तो ये और दूसरे आपके जो प्रॉक्सीज हैं उनकी भी मतलब लीडरशिप को काफी हद तक मार्जिनलाइज कर दिया गया है। तो उसके पास केवल कुछ ही दिनों की मोहलत है बिफोर तेहरान फॉल्स, और कोई ना कोई चेंज ऑफ रिजीम होगी। या तो इन्हीं में से कोई निकलेगा या पहलवी डायनेस्टी का कोई जो वंशज है उसको वहां बिठा दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। संजीव सर, सवाल आपसे है कि जिस तरीके से अब जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनका एक तरीके से कनेक्ट देखा जाए तो खत्म होता जा रहा है। भारत की तरफ से सारी एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। हम देख रहे हैं अलग अलग देशों ने अपने जो लोग हैं उनके लिए एडवाइजरी भी यहाँ जारी कर दी है और इन तमाम देशों को नुकसान पहुंच रहा है। कोई फैसला जल्द लेना पड़ेगा क्योंकि हालात इसी तरीके से लंबे समय तक बने नहीं रह सकते जो हैं। और सबसे बड़ी बात ये समझना जरूरी है कि आखिर ईरान
ईरान इन देशों को निशाना क्यों बना रहा है? पहले कहा गया अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर अटैक कर रहा है, अब वो इनके एयरपोर्ट्स पर अटैक कर रहा है, रिफाइनरी पर अटैक कर रहा है, होटल्स पर अटैक कर रहा है, रहायशी इलाकों में अटैक कर रहा है। तो ईरान इन कंट्रीज को निशाना बना के क्या संदेश देना चाह रहा है? संजीव सर, ये इसको कहते हैं डिस्पेरेशन, यानी हताशा में की जाने वाली कार्रवाई। और जिसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो उसको कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि। और एक ऐसे समय में कि जब आपकी एक लीडरशिप का पहले ही जो विनाश हो चुका है, डे वन ही आपको इतना बड़ा सेटबैक मिल गया है कि आपके जो टॉप लीडर ही एलिमिनेट किए जा चुके हैं। और ऐसे में जो अभी भी आप कन्फ्रंटेशन का रास्ता आप अख्तियार करेंगे और अपने ऐसे राष्ट्रों के साथ जो कि जरा थोड़ी बहुत सिंपैथी, सपोर्ट और मीडिएशन इत्यादि वो कर सकते थे, उनको ही अपना अगर शत्रु बनाने के लिए उनके ऊपर ही हमले शुरू कर देंगे, तो फिर जाहिर है कि जो बचा खुचा जो कुछ भी जो तंत्र है, स्ट्रक्चर है इस इस्लामिक रिजीम का, उसको भी वाइप आउट करने के लिए अमेरिका को पूरा ग्राउंड देंगे। और अमेरिका वही बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यदि आपने कन्फ्रंटेशन का रास्ता चुना तो सर्टेन डेथ, बार बार वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने ये करके दिया है जो टॉप लीडरशिप को जिस तरह से एलिमिनेट किया गया है। तो ऐसे में ये जो पूरी इस्लामिक रिजीम के कोलैप्स का जो प्रोसेस है वो मैं एक्सपेडाइट होते हुए देख रहा हूँ, उसको तीव्र गति से बढ़ते हुए देख रहा हूँ। और जैसा कि दत्ता साहब ने कहा कि अगर इसी तरीके की स्थितियां रही तो बहुत जल्द वहां पर हम एक नई रिजीम देखेंगे। और यही अल्टीमेटली अमेरिका और इजराइल का जो गोल था, अगर स्पष्ट रूप से कहें तो ये चाहे वो अमेरिका का आज का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या पहले का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश में 2002 की अगर उनकी एक स्पीच थी एक्सिस ऑफ इविल, तो एक्सिस ऑफ इविल में इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया, इनको तीन को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक्सिस ऑफ इविल करार दिया। और अमेरिका के सभी राष्ट्रपति, जिमी कार्टर से उठा करके देखें और जितने भी राष्ट्रपति हुए 1979 के बाद से, सभी की ये मंशा रही कि किस तरीके से इस इस्लामिक रिजीम का कोलैप्स कराया जाए, क्योंकि अमेरिका के हितों पर चोट पहुंचा करके वहां की एम्बेसी को सीज करके 444 दिनों का सीजर हुआ था। और उसके बाद ये इस्लामिक रिजीम आई थी और उसके बाद से जो कभी बड़े अच्छे संबंध ईरान और अमेरिका के हुआ करते थे शाह के समय में, वो शत्रुता में बदल गए। और इजराइल के लिए तो ये इस्लामिक रिजीम जाहिर है कि शत्रुता ही नहीं, उसको अगर कोई और शब्द भी अगर शत्रुता के से भी ज्यादा खतरनाक हो तो उसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो गलत नहीं होगा। वो पूरे यहूदी सभ्यता को ही वर्ल्ड मैप से मिटाने की बात करते थे। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल की बातें आयतुल्लाह खामनाई किया करते थे। वहां पर जो इस्लामिक रिजीम के समर्थक हैं बड़ी संख्या में इकट्ठा होते थे और डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल की चैंटिंग की जाती थी। तो ये जो पूरी नफरत वाली जो इस्लामिक रिजीम बिल्कुल सर, जैसा आप कह रहे हैं कि जो एक नफरती सोच और विचारधारा है उसकी झलक हम देखते आए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर भी है कि किस तरीके से ईरान में अब तक 555 लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके कि अभी तक जितने अटैक यहां हुए इजराइल और अमेरिका के, आप देख रहे हैं कि 48 से ज्यादा नेता मारे गए, आयतुल्लाह खामेनी को असैसिनेट किया गया, लेकिन कुल मिलाकर 555 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। दत्ता सर, अब सवाल आपसे है, 555 लोग मर गए ईरान में और इससे ज्यादा संख्या बढ़ सकती है, जिसमें जाहिर है कि नेताओं से लेकर अधिकारियों से लेकर आम लोग भी शामिल होंगे जिन पर असर पड़ रहा है यहां ईरान के भीतर। लेकिन ईरान ने क्या इसे धर्म की लड़ाई बना दिया है? क्योंकि जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसी धार्मिक नारेबाजी यहां की जा रही है, इसे धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है और उसके खिलाफ में अब यह कहा जा रहा है कि ईरान उतरा हुआ है। तो यहां तो पीछे हटने जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जितनी कट्टर मानसिकता के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, इस्लामिक रजीम, देखिए किसी भी डायनेस्टी का या किसी भी रजीम का एक साइकिल होती है कि एनीथिंग विच गोज अप हैज टू कम डाउन। और यही चीज है, देखिए आप अगर 45-46 साल से इस्लामिक रजीम वहां चल रही है, तो यहाँ भी खमनेई साहब ने, देखिए वो प्रेसिडेंट रहे अयतुल्लाह खुमैनी के टाइम में, उसके बाद वो सुप्रीम लीडर बन गए और उसके बाद उन्होंने जैसे स्टूडेंट्स का जो आंदोलन था उसका दमन किया, महिलाओं पे जिस तरह से अत्याचार किए, तो एक बहुत बड़ा धड़ा ईरान में ऐसा है जो उनके समर्थन में नहीं रहेगा। रही बात और जो फैक्शंस है, चाहे वो बलूच हों, चाहे वो आपके कुर्द हों, और भी जो बासिज जो मलेशिया है, ये भी कई ऐसे धड़े हैं जो मौका मिलते ही अपना सर उठा लेंगे इस्लामिक रजीम के खिलाफ।
तो अमेरिका चाहेगा या और भी कोई भी देश जो वहाँ रजीम रिस्टोरेशन की बात कर रहा है, तो वो इन धड़ों को इकट्ठा करके एक ऐसा नेता चुनेगा जो वहाँ की सरकार की रहनुमाई कर सके और इन जो कट्टरवादी जो लोग हैं उनको वहाँ से सत्ता से बेदखल किया जाए। और यही बात उनको सता रही है, क्योंकि अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो अमेरिका एक लीनियंट व्यू ले सकता है, उनको एक सेफ पैसेज भी दिया जा सकता है। ये ऑफर खामनेई साहब को भी पहले दिया गया था। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो फिर मतलब जो भी रजीम आएगी उसके अपने तरीके होंगे और दे विल लाइक टू सेटल देयर ओन स्कोर्स। बिल्कुल सर, जैसा आप कह रहे हैं रिजीम चेंज को लेकर ही तो पूरी जंग थी। और संजीव सर, जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, आपको लग रहा है कि इतना आसान है इतनी कट्टरता भरी सोच को, या जो सालों से ईरान पर कब्जा करके बैठी हुई है ये सत्ता, इसे हटा पाना, यहाँ पर एक नई सोच, एक नई विचारधारा लेकर आना, जो ईरान के कुछ लोग भी चाहते हैं, कुछ फीसदी लोग हैं ईरान में जो ये चाहते हैं, युवा तबका है, महिलाएं हैं जो सड़कों पर उतरी, अयातुल्लाह खामनेई की तस्वीर को कैसे हमने देखा कि सिगरेट से जलाया गया, जमकर विरोध वहां के आवाम ने किया। तो लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन क्या ये इतना इजी होगा? देखिए, इस बदलाव की जो संभावनाएं हैं वो वर्तमान स्थितियों में तेज गति से उसी दिशा में ये सारी स्थितियां बढ़ रही हैं। और जो इस्लामिक जो रिजीम की जो लीडरशिप है, वो चाहे अयातुल्लाह खामनेई जब रहे हो तब भी और अब भी वर्तमान समय में भी, कि जब रिमेनिंग स्ट्रक्चर ही हैं और ये जो जिस तरीके का बर्ताव अभी भी कर रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल और बिहेवियर दिखा रहे हैं और किसी तरीके का प्रूडेंस नहीं दिखा रहे हैं, तो ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है उनके विनाश की तरफ वो तेज गति से कदम बढ़ा रहे हैं। और ये जो पूरी स्थिति है इसका जो पूरी तरीके का इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल, उनके जो भी स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं उसको समाप्त करने के लिए करेंगे। और ये अमेरिका और इजराइल को लगातार वो ग्राउंड प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, फर्दर ग्राउंड प्रोवाइड कराते जा रहे हैं कि वो एक्शन ले। पहले भी जो वार्ता चल रही थी, अगर उस डील को लेकर के, जैसे कि हम लगातार अनेक डिस्कशंस में मैं भी इस बात को कहा करता था कि ये इस्लामिक रिजीम के लिए अंतिम मौका है, ये लास्ट चांस है, अभी भी वो संभल जाएं और अभी भी अपने जो पॉलिसी जो अप्रोचेस हैं उसमें बदलाव लाएं, आतंकवाद को त्यागें और इजराइल के प्रति जो नफरत को त्यागें। ये जो जब तक वो इस तरीके के कंस्ट्रक्टिव स्टैंड लेकर के नहीं दिखाएंगे तब तक इस रिजीम अपने कोलैप्स को नहीं बचा सकती। और जैसा कि कल राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से, अगर न्यूक्लियर इश्यूज की बात करें, तो उन्होंने इस बात को कहा कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो गोल्डन वर्ड्स नहीं बोल रही थी जिसमें कि वो कहे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगी। तो ये जो एडमेंट रुख है वो तो इस्लामिक रिजीम ने अख्तियार कर रखा था, और वो जो मानसिकता डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, वो अयातुल्लाह खामनेई ने अंत तक बनाए रखी। और अभी भी जो ये एग्जिस्टिंग जो लीडरशिप है, रिमेनिंग जो लीडरशिप है, उसके अंदर अभी भी उसी तरीके की मानसिकता दिखाई दे रही है। तो ऐसे में तो उनका जो पतन है वो तेज गति से उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये और जाहिर है कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले समय में वहां पर सत्ता परिवर्तन जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल संजीव जी, जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं अपने ही पैरों पर अब ईरान कुल्हाड़ी मारता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अपनी को ही नुकसान यहां पहुंचाया जा रहा है। 12 देशों को एक साथ इस पूरे युद्ध में इन्वॉल्व करने ला, ये ईरान के लिए भारी पड़ेगा। फिलहाल दत्ता सर, संजीव सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आप देख रहे हैं कि कैसे ईरान आक्रामकता के साथ में हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिका उसे लगातार धमकी दे रहा है कि थम जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।